जो कि है दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन। हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जो जॉडी के पिता रहते हैं जिनका नाम रहता है पेनी, उनको एक बार रैटल स्नेक काट लेता है। अब वो अपने आप को बचाने के लिए एक डो को मीन्स एक फीमेल डियर को मार देते हैं, जिससे उसका हार्ट को और लिवर को निकाल कर वो जो है एक काट बना सके उस पॉइज़न का। काट मीन्स होता है उसका एंटीडोट। यहाँ पर जो है जॉडी सब देख रहा होता है और वो देखता है कि उस डो का जो बेबी था मीन्स लिटिल फॉन, डियर के बच्चे को क्या कहेंगे, लिटिल फॉन, तो वो जो है मीन्स एकदम अकेला सा हो गया था। यहाँ पर अब जो जॉडी था वो चिंतित हो गया एकदम ये सोच के कि वो जो बेबी फॉर्न, लिटिल फॉन या फिर बेबी फॉन जो कह सकते हैं, वो जो है कैसे अपने आप को मीन्स पेट भरेगा और कैसे रख संभाल पाएगा। यहाँ पर जॉडी जो है अपने पिता के पास बैठा रहता है, जहाँ पर उसके पिता जो है एक बिस्तर पे लेटे रहते हैं। वो बच गए होते हैं लेकिन उनका हेल्थ अभी भी थोड़ा ख़राब रहता है। वो उनसे पूछता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मीन्स अच्छे तो महसूस कर रहे हैं। अब जो है वहाँ पर वो बात करता है उस फ़ोन के बारे में कि कैसे उस फ़ोन का जो है मतलब जीवन कटेगा, वो अकेले रहेगी तो कहीं मर सकती है। और यहाँ पर जो है वो अपने पिता से कहता है कि क्या मैं उस फ़ोन को अपने घर पे ला सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जॉडी जो है ये सोच रहा होता है कि वो जो फ़ोन है मीन्स वो जो लिटिल बेबी डियर है वो जो है अकेले रहेगा तो मर जाएगा। यहाँ पर जो पैनी था वो पहले से बहुत मतलब परेशान था क्योंकि उसका तबीयत ख़राब था हल्का, तो वो समझ नहीं पाता इस बात को। और उसके बाद फिर तभी अचानक से जॉडी कहता है कि चिंता आप मत कीजिए, उसको मैं अपने हिस्से का जो दूध है वो पिलाऊंगा। यहाँ पर वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रखता है। तब जो है उसके पिता ये बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उसको लेकर तुम आ सकते हो। सर, बाइक तो रिपेयर करा ली, टायर भी चेंज कर लो। बहुत टाइम है। सर, टायर। हैं कि ये जो है फ़ोन को लाने से पहले तुम अपनी माँ से जाके पूछ लो। जॉडी जो है रूम में जाता है, टेबल के पास जाता है, वहाँ पर उसकी जो माँ रहती है वो जो है कप में कॉफ़ी डाल रही होती है। तब जॉडी कहता है कि क्या मैं उस फ़ोन जो है उसको ला सकता हूँ घर पर। वो एकदम उसको अजीब तरीके से देखती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो जॉडी जो है वो कहता है कि मैंने पापा से पूछ लिया है उसको लाने के लिए। तब जॉडी फिर इस चीज़ को कहता है, फिर लास्ट में कहता है कि मैं जो है उसे अपने हिस्से का जो है दूध दूंगा। और वो एक बात और कहता है कि पापा ने भी ये कहा और मैं भी ये कह रहा हूँ कि वो जो फ़ोन है वो बहुत छोटा है, उसे अकेले हम लोग जो है वहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं, इससे वो भूख के मर सकता है। तो यहाँ पर चलिए उसकी माँ आगे अभी कुछ बोलती ही उसी वक्त जो है डॉक्टर विल्सन जो है, विल्सन स्पोक, वो वहाँ पर आ, उसकी माँ आगे अभी कुछ बोलती ही उसी वक्त जो है डॉक्टर विल्सन जो है, विल्सन स्पोक, वो वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है। यहाँ पर देखिए जो डो थी मीन्स वो फीमेल डियर, उसने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया ताकि वो जो है पैनी को मीन्स जो जॉडी है उसके पिता को बचा सकने के लिए। तो अब जो है यहाँ पर ये इनके फैमिली का ये मतलब एक मकसद बनता है कि वो जो है उस डो के बच्चे को जो है बचाएं। और यहाँ से वो कहते हैं इसलिए कोई चीज़ फ्री नहीं है। अभी जो है उसी वक्त बीच में आ जाते हैं मिलविल जो है उस वक्त आ जाते हैं और बोलते हैं कि जॉडी तुम्हें मैं अपने हॉर्स पर बैठा के जो है वहाँ पर लेकर जाऊँगा फॉरेस्ट में। अब जॉडी की जो माँ थी वो कहती है ठीक है लेकिन तुम्हें जो है अपने हिस्से का दूध उसको पिलाना होगा और मैं दूध के अलावा जो है उसे और कुछ खाने के लिए नहीं देने वाली। जॉडी भी मान जाता है। अब वो लोग जॉडी जो है निकल चलता है उनके साथ घोड़े पे बैठकर और जो है वो रास्ता बता रहा होता है। यहाँ पर मिलविल को वो कहता है कि वो जो है बच्चा मीन्स एक लड़का है, क्योंकि इंग्लिश का बुक पढ़ेगा तो वहाँ पर ही का वर्ड यूज़ किया इसने। तो मिलविल कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो जो फ़ोन है वो लड़का ही है। तो वो बताते हैं कि देखिए उसका जो धारी था, डॉट जो था उसके बॉडी पे वो एक सीधा लाइन में था। इससे पता चलता है कि वो जो फ़ोन था वो मेल था और उसके पिता ने इस बात को बताया था जॉडी को। वो लोग जब फॉरेस्ट से पहुंच जाते हैं तो जॉडी ये नहीं चाह रहा होता है कि जो मिलविल हैं वो उसके साथ वहाँ पर अंदर जंगल में जाएं, क्योंकि वो जो है ये सोच रहा होता है कि देखिए या तो दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं। पहला ये कि जब वो जाएगा ढूंढने उस फ़ोन को तो वो मरा हुआ मिलेगा, दूसरा ये कि वो ज़िंदा मिलेगा। तो यहाँ पर जो जॉडी है वो बोल रहा होता है कि अगर वो मरा हुआ मिलता है तो जॉडी इतना ज़्यादा उदास हो जाएगा कि वो एकदम अकेला रहना चाहेगा और वो नहीं चाहेगा कि मिलविल जो है इस चीज़ को देखे कि वो कितना उदास है। और दूसरा ये कि अगर वो उस फ़ोन से मिलता है तो वो उस वक्त इतना खुश रहेगा कि वो जो है किसी को भी वो खुशी नहीं बांटना चाहेगा। तो ये दो यहाँ पर मतलब इसने थिंकिंग रखे हैं। आगे देखिए वो बोलने लग जाता है कि मिलविल आप जो है घर चले जाइए। मिलविल कहते हैं कि देखो यहाँ पर बहुत झाड़ियाँ हैं और इसके अंदर सांप भी हो सकते हैं जो तुम्हें काट ले।
तो वो कहता है कि देखिए आपका घोड़ा जो है अब आगे नहीं जा सकता है इसके आगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आगे झाड़ी भी हो गया है। मिलविल आखिर बोलते हैं कि नहीं मैं चलूँगा, लेकिन फिर भी वो मना कर ही देता है आखिर जॉडी उनको। अभी तक की 11th वेस्ट हो चुकी है, अब डर लगना शुरू हो गया है कि 11th इतनी। अच्छा ठीक है जॉडी, लेकिन तुमको पता है ना कि इसका रास्ता कैसे है? और फिर याद दिलाते हैं कि देखो यहाँ पर जो तुमको पेड़ दिख रहा है, मीन्स ये जो पाइन का जो तुमको पेड़ दिख रहा है जो कि एक सीधा लाइन बना रहा है, इससे पता चलता है कि कहाँ पर ईस्ट है और कहाँ पर नॉर्थ है। ठीक है, मतलब वो उसको डायरेक्शन बताते हैं। तो यहाँ पर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो है समझ गया और मैं आ जाऊँगा वापस, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहे थे कि ताकि ये जो जॉडी है वो खो ना जाए उस जंगल में। यहाँ पर अब जॉडी जो है वो अंदर जाने लग जाता है। मिलविल कुछ देर तक रुकते हैं, उसके बाद जैसे ही वो अंदर जाने लगता है जॉडी, ठीक है, तो जैसे ही आवाज़ उसका आना ख़त्म हो जाता है तो वो भी वहाँ से चले जाते हैं। जॉडी जो है जब आसपास में देखता है तो उसको जो है वल्चर्स दिख रहे होते हैं, जो कि हमको पता है कि मरे हुए जानवर को खाते हैं, जानवरों को। तो यहाँ पर जो है वो डर जाता है क्योंकि वल्चर उसके पास आते हैं। तो वो क्या करता है कि स्टिक लेकर जॉडी जो है वो अंदर जाने लग जाता है। मिलविल कुछ देर तक रुकते हैं, उसके बाद जैसे ही वो अंदर जाने लगता है जॉडी, ठीक है, तो जैसे ही आवाज़ उसका आना ख़त्म हो जाता है तो वो भी वहाँ से चले जाते हैं। जॉडी जो है जब आसपास में देखता है तो उसको जो है वल्चर्स दिख रहे होते हैं, जो कि हमको पता है कि मरे हुए जानवर को खाते हैं, जानवरों को। तो यहाँ पर जो है वो डर जाता है क्योंकि वल्चर उसके पास आते हैं। तो वो क्या करता है कि स्टिक लेकर फेंकता है वल्चर्स पे, और जो वल्चर्स होते हैं वो एक पेड़ से फिर वहाँ से उड़कर दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं, मीन्स वो जो लड़का था उससे दूर चले जाते हैं। अब जो है यहाँ पर वो पैरों के निशान देखना चाहता है उस फॉन का, उसकी माँ का, कि कहाँ पर वो मरी थी, लेकिन अब उसे वो दिखता नहीं है क्योंकि इसके पिछले ही रात में बारिश हुई थी और उसमें पूरा उसका निशान जो था वो मिट गया था। और वहाँ पर जो निशान ताज़ा सा बचा था वो किसका था? तो कोई वाइल्ड कैट का, जैसे कि टाइगर हो सकता है, पैंथर, इन सब का, और जो है जैसे कुछ जानवरों का। और यहाँ पर जॉडी जैसे ही ढूंढ रहा होता है तब उसे झाड़ी में से कुछ आवाज़ आता है, उसका पूरा शरीर काँपने लग जाता है, मतलब ये सोच के कि उसके पीछे कौन होगा, लेकिन उसको ये लगता है कि पक्का उसके पीछे जो है वो फ़ॉन ही होगी। यहाँ पर जॉडी उस फ़ॉन को देखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके पास जाता है, उसके गर्दन पे हाथ रखता है। उसको इतना खुशी महसूस होती है कि मतलब बहुत, कि वो जैसे पहले बताया था कि वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता। अब जो है यहाँ पर वो उस फ़ोन को उठाता है और भागना शुरू कर देता है ताकि वो घर जा सके, जल्दी पहुँच सके, क्योंकि उसने अपनी माँ को कहा रहता है कि वो जो है डिनर से पहले घर पहुँच जाएगा। यहाँ पर जो फ़ोन रहती है, ठीक है, उसको उठाकर जैसे दौड़ रहा होता है, उसको थोड़ा भारी लगता है, जैसे जैसे बुशेस जो हो गए झाड़ों के अंदर से दौड़ने में उसको थोड़ा लगता है कि उसे चोट ना लग जाए फ़ोन के आँखों पर, मुंह पर। तो उसके हाथों से उसका मुंह जो है ढक देता है और जो है दौड़ने लग जाता है। जैसे दौड़ता है लास्ट में वो पहुंच जाता है उस रोड पे जहाँ से उसका घर जो है अब थोड़ी दूरी पे था। तभी उसके दिमाग में एक सोच आता है कि उसके पापा ने एक बार कहा था उसे कि अगर तुम किसी फ़ोन को अपने गोद में उठा लेते हो, ठीक है, या फिर उसके साथ कुछ देर रह लेते हो, उसका मतलब उसको लगने लग जाता है कि कोई अपनापन, तो वो जो फ़ोन है वो तुम्हारा पीछा करने लग जाएगी। जॉडी ये सोचता है, फ़ोन को अपने कंधों पे से उतार लेता है, उसका जो कंधा रहता है वो पहले से बहुत दर्द हो चुका रहता है, ठीक है, और जो है आगे चलने लग जाता है। वो फ़ोन जो है उसका पीछा करती है कुछ दूर, तो थोड़ा दूर और चलता है, लेकिन वो फ़ोन उसको फिर पीछा नहीं करती है। जॉडी तो कन्फ्यूज़ हो जाता है, लेकिन उसको क्या रहता है, उसको तो अपने घर पहुंचना था। तो वो क्या करता है, वापस से उठाता है उस फ़ोन को, फिर जो है दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ना कहो या फिर तेज़ स्पीड में चलना कहो, क्योंकि उसे घर जल्दी पहुंचना रहता है। फिर चलते 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 तो वो फिर से थक जाता है। जैसे ही थक जाता है तो वापस उसको नीचे रख देता है, फिर चलना शुरू कर देता है। अब जो फ़ोन थी फिर उसको फॉलो करने लग जाती है, लेकिन इस बार जो ऐसा नहीं था कि वो बीच में रुक गई। इस बार जैसे जो जॉडी चल रहा था वो उसको फॉलो कर रही थी। तो यहाँ पर जॉडी ये सोच रहा होता है कि चलो, लगता है ये मुझे अच्छे से पहचान गई है, और इस तरह से जैसे जो जॉडी चलता है वो बिना रुके उसके पीछे चलने लग गई। जॉडी सोचता है कि वो जो है अपने घर में लेकर जाएगा और अपने पापा के पास सीधे लेकर जाएगा इस मतलब फ़ोन को, और वो भी उसको उठा कर नहीं, वो फ़ोन उसको फॉलो करके वहाँ पर जाएगी। वो जैसे ही जा रहा होता है तो बीच में क्या होता है कि सीढ़ियाँ आ जाती हैं। जैसे ही सीढ़ी आती है वो जो फ़ोन रहती है वो उसको फॉलो करना बंद कर देती है, क्योंकि वो फ़ोन जो थी वो सीढ़ी पे चढ़ नहीं पा रही थी। तो जॉडी क्या करता है, उसको गोद में उठाता है, उसके बाद उसको अपने पिता के पास जो है लेकर जाता है, पापा के पास, कि देखिए मैंने जो है उसको लेकर यहाँ पर आ गया। अब देखिए क्या है, वक्त आ गया कि उसने अपने पिता को दिखा दिया, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर जॉडी जो है ये सोच रहा था कि फ़ोन को दूध पिला देने का, क्योंकि उसको भूख लगा होगा। जॉडी जैसे ही फ़ोन को दूध पिलाने ले जाता है तो उसको एक मतलब कह सकते हैं छोटे से कटोरे टाइप में उसको रखता है दूध को, लेकिन वो जो फ़ोन रहती है वो दूध नहीं पीती है।
तो जॉडी क्या करता है, अपना एक उँगली डालता है दूध में और जो है उसको निकाल कर एक ड्रॉप उसके जीभ पर डालता है। फिर धीरे धीरे करते करते अपना जैसे ही उंगली चाटती है उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको मुंह को थोड़ा नीचे लाते लाते, मीन्स उसको ड्रॉप पिलाते पिलाते उसका जो मुंह है ला दिया कटोरे के पास। अब जब वो कटोरे के पास मुंह लाया, वो नीचे मुंह की और दूध पीना शुरू कर दी। इस तरह से उसको दूध बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसको लगा कि इसमें कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, और इस तरह से वो पीना शुरू कर दी। तो ये था इस पूरे वीडियो में, जैसा हमने देखा कि उसकी माँ को जो है मार दिया गया, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए पेनी ने मारा था। बाद में जो है उन्होंने सोचा कि उसके बच्चे को केयर करनी चाहिए, तो किस तरह से जॉडी जो है गया उस मतलब उस बेबी फॉन को या लिटिल फॉन को लाने, और जो है